सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज हम सल्तनत काल के क्रम में पढ़ेंगे तुगलक वंश को, जिसका कालखंड 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल में हमने सल्तनत काल के परिचय को, गुलाम वंश को और खिलजी वंश को पढ़ा। आज इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लें, तब तुगलक वंश अच्छे समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। गियासुद्दीन तुगलक, जिनका कालखंड 1320 से 1325 केवल 5 वर्षों का रहा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि खिलजी वंश के आखिरी शासक थे, उनकी हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक वंश की स्थापना करता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि 1320 में ही राजा बना था, और 1320 ईस्वी में ही उसकी हत्या करके गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पे काबिज हो जाता है और राजा बनता है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम और कुछ जानते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना, जो कि दिल्ली में है, उसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और उसी तुगलकाबाद को बसाने के बाद तुगलकाबाद में एक किला भी बनवाया, जो कि आज भी दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद है। सबसे बड़ा काम तुगलक वंश में हुआ नहरों की स्थापना। नहरों की स्थापना बहुत बड़े मात्रा में, जिसकी नींव तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक ने डाला, और नहरों को पूर्ण रूप से फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा कालखंड तुगलक वंश का ही रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत पे 94 वर्षों तक शासन किया। चलते हैं गियासुद्दीन तुगलक से। आप उनके कालखंड 1320 से 1325 को याद करिए। उन्होंने नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की, और तुगलकाबाद शहर बसाया और तुगलकाबाद में किला बनवाया। और नहरों की स्थापना के संदर्भ में आप गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों को याद कर सकते हैं। इसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक गियासुद्दीन तुगलक का लड़का मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जिसका कालखंड 1325 से 1351 तक रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जौना खां था। इसको कई उपाधियां दी गई, कुछ तो जनता ने, कुछ उलेमाओं ने, कुछ सरदारों ने दिया। जैसे उपाधि इसके लिए था पूरा पागल। इसको लोग पागल बोला करते थे। क्यों बोला करते थे, अभी हम आगे समझेंगे। कोई आधा पागल कहता था, कोई कहता था विरोधियों से मिला हुआ है, कोई कहता था प्रिंस ऑफ मनीयर है, मतलब पैसों वालों का राजकुमार है ये। ऐसा लोग क्यों कहते थे, इसके पीछे अब समझिए क्या वजह हो सकती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इतना शिक्षित होने के बाद भी इतने अच्छे अच्छे फैसले लिए, लेकिन जितने भी फैसले इसने लिए सब के सब नाकाम हुए। इसीलिए इसे पूरा पागल, आधा पागल, विरोधियों से मिला हुआ कहा जाता है। दिल्ली साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका राज्य फैल चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी मतलब महाराष्ट्र में जगह है वहाँ की, ये भी राजधानी बनाने का फैसला भी इसका गलत साबित हुआ। फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी ले आया ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि इसे पता था गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होता है, इसलिए यहाँ से कर लिया जा सकता है। और इसने भारी मात्रा में वहाँ से कर वसूला। ये भी फैसला अच्छा था, लेकिन इसका भी विरोध जनता ने किया, इसलिए इसका भी ये फैसला गलत साबित हुआ। इसने दीवाने आमिर कोही की स्थापना की, जो कि एक कृषि विभाग था। एक कृषि में कहाँ कहाँ अच्छी कृषि होती, इन सब का पता लगाना इनका काम था। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा की शुरुआत की, कॉपर और ब्रास। ये फैसला भी इनका गलत साबित हुआ, क्योंकि उस समय तक ज़्यादातर बार्टर सिस्टम में चलता था, मतलब सामान के बदले सामान। 1333 ईस्वी में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही आया था। उसने एक रहला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने भारत यात्रा का वर्णन किया है।
इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, उस समय दक्षिण भारत में दो साम्राज्य उभर रहे थे, जिनका नाम था 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन साहब हसन जिसका उपनाम था, उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में ये दो प्रमुख जो कि शासक बन के उभरे थे, इनकी आगे चल के इतिहास में बहुत ही नाम हुआ, विजयनगर साम्राज्य और हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बारी आती है उसके पुत्र फिरोज शाह तुगलक की, जो 1351 में राजा बना और 1388 तक राजा रहा। फिरोज शाह तुगलक ने 5 शहरों की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक इसके जो दादा थे, उन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 5 शहरों की स्थापना की, जो कि निम्नलिखित है। पहला फतेहाबाद, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा फिरोजपुर, चौथा जौनपुर, पांचवा हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने दीवानी खैराती दान विभाग की स्थापना की। दान विभाग मतलब जो गरीब थे, जिनके पास खाने को और जीने को पैसे रुपए नहीं थे, उनके लिए वो दान खाना आदि बंटवाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदकान की स्थापना की। दास विभाग मतलब ये दासों को खरीदता था और अपने महल में और अपने शासन क्षेत्र में उनको काम करवाता था, सेना के रूप में घोड़े के अस्तबलों में काम देता था। फिरोज शाह तुगलक पूर्ण रूप से मुस्लिम रीति रिवाजों से शासन करता था। उसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लिया, और उसे पता था नहरों की व्यवस्था अच्छी हो सकी थी, भारत में कृषि का सुधार हुआ था, कृषि अच्छी होती थी, तो उसने सिंचाई पे कर लगा दिया। उसने इतना अच्छा नहर का व्यवस्था दे दिया था कि उस पर कर भी लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया। घूस व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इतने इतने सिस्टम बना दिए, इतने विभाग बना दिए कि लोग अपना काम करवाने के लिए घूस देने लग गए, अधिकारियों को और दीवानों को, टैक्स वसूल करने वाले को। इसमें फिरोज शाह तुगलक के काल में घूस व्यवस्था को बढ़ावा मिला। फिरोज शाह तुगलक अच्छे राजा के साथ साथ अच्छा राइटर, कवि भी था। उसने फुतूहात-ए फिरोज शाही लिखा, जिसमें फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा को लिखता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद एक उस राजा बना तुगलक वंश में नसीरुद्दीन महमूद, 1394 से 1414 तक। ये राजा ऐसा था जिसका कालखंड बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहा, लेकिन उसका साम्राज्य बहुत ही छोटा रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा साम्राज्य दिल्ली से पालम तक रहा नसीरुद्दीन महमूद का, जो कि मतलब मात्र 15 से 16 किलोमीटर तक था। 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है और नसीरुद्दीन महमूद को एकदम अपंग बना देता है, वो किसी लायक नहीं रहता। 1394 से 1414 तक राज्य जरूर करता है वो, क्योंकि कोई शासक दिल्ली पे अटैक नहीं करता है, लेकिन 1398 में ही उसका शासन एकदम शून्य हो जाता है और दिल्ली से पालम तक उसका राज्य सीमित रह जाता है। 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करके जब वापस लौट रहा होता है, तो अपना गवर्नर खिज खां को नियुक्त करता है, और यही खिज खान है जो 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है और सैयद वंश का प्रथम शासक बनता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।